नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इनसाइड सक्सेस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक कहता है कि अक्टूबर 2021 में क्रिकेटर रेयान टेन-डोसेट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वे निम्नलिखित में से जो है किस देश के लिए खेले? आपके पास ऑप्शन है इंग्लैंड, नामीबिया, नीदरलैंड और स्कॉटलैंड। तो किस देश से खेले हैं? नीदरलैंड से, है ना। रेयान टेन डोसेट जो है किस देश के खिलाड़ी हैं? नीदरलैंड के। उन्होंने जो है अक्टूबर 2021 में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो न्यूजीलैंड के जो ऑलराउंडर हैं रेयान टेन-डोसेट ने शारजाह में T20 विश्व कप के सुपर 12 के बी के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो टेन-डोसेट ने 2006 में श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में एम्स्टेल्वीन में पदार्पण किया। उन्होंने नीदरलैंड के लिए जो है 33 वनडे और 24 T20 खेले हैं। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2021 जो है उनमें पुरस्कार विजेताओं की सूची इस प्रकार से है। IPL किसने जीता है 2021 का चैंपियन? चेन्नई सुपर किंग। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द सीजन ऋतुराज गायकवाड़। परफेक्ट कैच ऑफ द सीजन रवि बिश्नोई को मिला है। पावर प्लेयर ऑफ द सीजन वेंकटेश अय्यर। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन हर्षल पटेल को मिला है। ठीक है ना। नेक्स्ट पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ को। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन सिमरन हेटमायर। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है राजस्थान रॉयल्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ पर हर वर्ष किस दिन पूरे देश में मनाई जाती है? ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ 21 अक्टूबर को पूरे देश में मनाई जाती है। हर वर्ष 21 अक्टूबर को आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ पूरे देश में मनाई जाती है। इस दिन आज़ाद हिंद सरकार नाम की भारत की पहली स्वतंत्र अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज या भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था और 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। तो आज़ाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ मनाई जाती है 21 अक्टूबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुण ऐप लॉन्च किया? तो गरुण ऐप किसने लॉन्च किया है? गरुण ऐप लॉन्च किया है भारत निर्वाचन आयोग ने। किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने जो है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने बूथ स्तर के अधिकारी द्वारा अक्षांश और देशांतर को जोड़कर सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए गरुण ऐप पेश किया है। ऐप कागजी कार्रवाई को कम करने में मदद करेगा और BLO मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम जोड़ने, नाम हटाने या पते में संशोधन करने में सक्षम होंगे। इस ऐप को सबसे पहले पंजाब में लॉन्च किया गया था। मतदान केंद्रों में विकलांगों के लिए शौचालय, व्हीलचेयर, पीने का पानी, बिजली, शेड, कुर्सी, रैंप सहित सुनिश्चित सुविधाओं का विवरण भी जोड़ा जाएगा और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। तो ये जो गरुण ऐप है किसने लॉन्च किया है? भारत निर्वाचन आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर राष्ट्रीय नीति वार्ता किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? क्वेश्चन कहता है कि प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर राष्ट्रीय नीति वार्ता किसकी अध्यक्षता में जो है आयोजित की गई? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर राजीव कुमार, शीला गुथ, पीयूष गोयल अथवा दोनों। तो जो A और B दोनों है, मतलब डॉक्टर राजीव कुमार और सीरियस गुत्स के बीच में। नीति आयोग ने 22 अक्टूबर 2021 को प्लास्टिक मुक्त शहर और महासागर पर एक राष्ट्रीय नीति वार्ता का आयोजन किया। यह नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में पार्ले फॉर द ओशंस के संस्थापक और CEO श्री सीरियल गुत्स के साथ आयोजित किया गया था। संवाद में प्लास्टिक उत्पादों के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को बदलने के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए समर्थन आदि पर चर्चा हुई थी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
और वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी ही हैं, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और पुराना नाम इसका क्या था, योजना आयोग, जिसका गठन 1 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश के एडमिरल सर टोनी राडाकिन 22 से 24 अक्टूबर 2021 तक भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। तो सर टोनी राडाकिन जो हैं वो किस देश के हैं? आपके ऑप्शन है फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम और रूस। तो किस देश के हैं? यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है। एडमिरल सर टोनी राडाकिन फर्स्ट सी लॉर्ड और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ रॉयल नेवी यूके 2024 अक्टूबर 2021 को भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। वे भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा करेंगे। एडम रेडकिन यूके CSG-21 के प्रमुख HMS क्वीन एलिजाबेथ को भी शामिल करेंगे। भारतीय नौसेना कई मुद्दों पर रॉयल नेवी के साथ सहयोग करती है, इसमें परिचालन संबंधी बातचीत शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देश ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित तक पहुंचना है। तो आपके पास ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, कनाडा और रूस। तो इन 4 में से कौन सा देश है जिसने शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक 2060 तक पहुंचने की घोषणा की है? तो की है सऊदी अरब ने। ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक सऊदी अरब ने घोषणा की है कि उसका लक्ष्य 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तक पहुंचना है। यह मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के वैश्विक प्रयास में 100 से अधिक देशों में शामिल हो गया है। सऊदी अरब विश्व स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड का 10वां सबसे बड़ा उत्सर्जक है और G20 देशों में प्रति व्यक्ति आधार पर बड़ा उत्सर्जक है। इसकी राजधानी क्या है सऊदी अरब की? रियाद है। इसकी मुद्रा है सऊदी रियाल। राजा है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अक्टूबर 2013 को किर्गिस्तान के बिश्केक में हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए घोषणा को अपनाया गया था। सभी 12 हिम तेंदुओं की रेंज के देशों ने इस संकल्प को अपनाया। संकल्प में हिम तेंदुओं की आबादी और उनके निवास की रक्षा और उन्हें रिकवर करने के लिए तत्काल सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया। यह दिवस को कब मनाया जाता है? 2014 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अक्टूबर 2021 में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की योजना शुरू की? धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत अक्टूबर 2021 में किसने की है? ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के उद्घाटन के दिन राज्य में 84 जेनेरिक दवा की दुकानें खोली गईं। लोगों को दवाओं की MRP पर 50.09% से लेकर 71% तक की छूट मिलने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के हाल की योजनाएं कौन कौन सी हैं उन पर थोड़ा नज़र देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2021 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जो है चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया। 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 10वीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 अक्टूबर 2021 को गाय के गोबर का उपयोग करके बिजली उत्पादन की एक अभिनव परियोजना शुरू की। 10 सितंबर 2021 को छत्तीसगढ़ के 14 जिलों ने अपने अपने क्षेत्रों में बाजरा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद स्थित भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है ना। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके हैं। लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। राजकीय पशु जो है जंगली भैंस है और राजकीय पक्षी है सामान्य पहाड़ी मैना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने व्यवसायों के लिए एक नए टोकन समाधान की घोषणा की है? तो अक्टूबर 2021 में व्यवसायों के लिए एक नए टोकन समाधान की घोषणा की है रेजोरपे ने। किसने? रेजोरपे। फिनटेक फर्म रेजोरपे ने व्यवसायों के लिए
एक नए टोकन समाधान की घोषणा की। यह आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुपालन में ग्राहकों को अतिरिक्त सुरक्षा के साथ सेव किए गए कार्ड में लेन देन की सुविधा की अनुमति देगा। रेजो रुपे टोकन HQ मास्टरकार्ड, रुपे और वीजा सहित सभी प्रमुख कार्ड नेटवर्क पर काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अक्टूबर 2021 में भारतीय सेना ने के आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी ARTRAC ने निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है उन्होंने MIT यूनिवर्सिटी के साथ। किसके साथ? MIT यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर जो है B हो जाएगा। ठीक है, भारतीय सेना के आर्मी ट्रेनिंग कमांड ARTRAC ने MIT यूनिवर्सिटी के साथ हाथ मिलाया है। यह इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में अध्ययन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। समझौते के हिस्से के रूप में सेना अधिकारियों को कैंपस और ऑफ कैंपस के शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए स्पॉन्सर करेगी। भौतिक विज्ञान आदि जैसे पारंपरिक हित के क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान होगा। ठीक है, तो यहाँ से आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक से चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करें। धन्यवाद।